आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धा, जय बीएसपी, जय विज्ञान। आज मैं आपके बीच में आया हूँ तो आज सिर्फ बीएसपी की ही बात होगी। बहन मायावती जी के बारे में और बीएसपी मूवमेंट, बीएसपी पार्टी के बारे में, मैंने कांशीराम जी के बारे में। मैं इसी बात पे आज अपने भारत देश की जनता के बीच में आया हूँ और बीएसपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनके पास ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए और माननीय बहन जी के पास भी पहुंचने की आवश्यकता है। और आप लोग शायद प्रयास करेंगे और प्रयास आपको करना ही होगा, क्योंकि मेरी आज चर्चा सब बीएसपी से है और बीएसपी पार्टी की मूवमेंट से है। तो आइए मैं आपको बहन जी के मूवमेंट और बीएसपी पार्टी के मूवमेंट और माननीय कांशीराम के मूवमेंट से आप लोगों को थोड़ा सा परिचय करवाते हुए मैं एक छोटी सी एक कहानी कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। सर्वप्रथम मेरी वो कहानी होगी, एक शेर था, एक चूहा था। तो जब शेर था और चूहा था और वो जंगल में, तो क्या होता है कि एक दिन चूहा खेलते 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 शेर के सामने आ जाता है। जब शेर के सामने आ जाता है तो शेर चूहे को पकड़ लेता, बस अब तो भाई मैं तुझे खा जाऊंगा। तो शेर से चूहा विनम्र निवेदन करता है, विनय करता है और अपने प्राण के लिए क्षमा मांगता है कि मेरे प्राण बख्श दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और चूहा उस शेर से ये भी कहता है कि अगर मुझे आप बख्श देंगे, मुझे क्षमा कर देंगे, तो हो सकता है कि एक न एक दिन मैं आपके काम भी आ सकता हूँ। फिर भी शेर कहता है, शेर को तो घमंड होता है, अबे इतना छोटा सा जीव है तू, मेरे काम में क्या आएगा। फिर भी तेरी बातों के माध्यम से मैं तुझे चल क्षमा कर देता हूँ। किसी भी प्रकार से शेर उस चूहे को यानी कि छोड़ देता है कि जा भाई तू भी आज़ाद है, तू अभी ऐश कर। खैर कोई नहीं, एक दिन ऐसा मौका आता है कि उस शेर को जंगल में शिकारी आते हैं तो वहाँ जाल डाल देते हैं और उस जाल में वो शेर फंस जाता है, फंस जाता है। मेरे भारत देश की माननीय सम्माननीय महिलाओं एवं पुरुषों से वंदन, अभिनंदन, स्वागत। और मेरी बात को सुनने के साथ साथ उसका चिंतन बहुत करने की बहुत आवश्यकता है, ये मन में आप अपने रखिएगा। जय संत गाडगे बाबा की। संत गाडगे महाराज जो थे वो गोपाल जी की पूजा करते थे, उनका ध्यान करते थे, लेकिन वो अशिक्षित थे और फिर भी बाबा साहब उनको गुरु मानते थे। वो बाबा साहब के पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था, फिर भी वो अनपढ़ व्यक्ति थे, अनपढ़ थे। संत गाडगे महाराज जी, गुरु जी हमारे, वो अनपढ़ थे लेकिन उनको वो गुरु मानते थे। इसी प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति मैं हूँ, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। आ जाइए वहीं पे। तो शिकारी जो है जंगल में जाल डाल देते हैं तो उस जाल में शेर फंस जाता है।
अब जब शेर फंस जाएगा तो भाई वो तो चिल्लाएगा, वो दहाड़ तो मारेगा मारेगा। जिस प्रकार से आज बहन जी के मूवमेंट में, बहन जी की मीटिंग में जय श्री राम गूंजने लगा, उसी प्रकार से वो शेर दहाड़ रहा। अब भाई उस चूहे को आवाज आई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मित्र है, वो शेर है जो मेरी इसने जान बख्श दी थी। चूहा दौड़ते हुए वहाँ पहुँचा, बोले प्रिय मित्र कैसे? शेर बोला यार हम तो फंस गए हम तो जाल में। तो उस चूहे ने कहा कि आप चिंता मत करो, और हो सकता है मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इस जाल से निकाल के बाहर लाऊं। अब चूहा लग गया जाल काटने में, और चूहा जब जाल काटने में लग गया तो आखिरकार एक समय में उसने सफलता प्राप्त, उस जाल को ऐसा काट दिया कि शेर जो है आज़ाद हो गया। तो हे प्रिय मेरे मित्रों, महिलाओं एवं पुरुषों, नवयुवकों, बालक बालिकाओं, मैं मानता हूँ कि आप लोग शिक्षित हैं, शिक्षित परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, बड़े आदमी भी हैं। मैं तो एक छोटा सा चूहा हूँ, और इस चूहे की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। चूहा इतनी क्षमता भी रखता है कि ये जाल काटने की क्षमता है इस चूहे में, इसलिए मैं आपके बीच में ओनली बीएसपी पार्टी, ओनली बीएसपी मूवमेंट, ओनली बहन कुमारी मायावती जी के ही विचारों पे, उनके मूवमेंट पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मेरे बीएसपी पार्टी के चाहने वालों, मेरे बीएसपी के वोटरों, आप लोगों को मेरी बात पे पीड़ा होती होगी, मैं मानता हूँ, और आपका भाई हूँ, आपकी समाज का हूँ, और मेरे तो शब्द भी गलत नहीं है, फिर भी आप लोगों को पीड़ा हो जाती है। अबे बेवकूफ़ हो, अबे मूर्ख हो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, भाड़ुओं, गद्दारों, समाज के गद्दारों, परिवार के गद्दारों, देश के गद्दारों, बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना। मैं कहने जा रहा हूँ, तुम लोग आपस में तर्क वितर्क करते हो, आपस में बहन जी के बारे में कौन क्या बोलता है, माननीय कांशी राम जी के बारे में कौन क्या बोलता है, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कौन क्या बोलता है, संत गाडगे के बारे में कौन क्या बोलता है, रविदास जी के बारे में क्या कौन बोलता है, कबीर दास जी के बारे में कौन क्या बोलता है। तुम लोगों की मैया मर जाती है, तुम लोगों की आवाज़ नहीं निकलती। क्या हो गया तुम लोगों? तुम लोग आपस में ही दुश्मनी करते हो, भाई भाई ही लड़ते हो। अरे मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य लिखता हूँ, सत्य चलता हूँ, सत्य करता हूँ, सत्य कहता हूँ, तो तुम लोग मुझसे पीड़ा होती है, तुम लोगों को जलन होती है। आप लोग बहन जी के समर्थक हो, बहन जी के, जो बहन जी का समर्थक हो तो बहुत ध्यानपूर्वक से मेरी बात सुने। बहन जी का जो वोटर हो, सपोर्टर हो, बहन जी मेरी दुश्मन नहीं है। तुम लोग क्या चाहते हो? बहन जी को क्या चाहते हो? तुम लोग वोट देते हो, पार्टी में जुड़ जाते हो, क्या चाहते हो? बहन जी के लिए मैं खुले मैदान में फांसी लगाने के लिए तैयार है। कोई माई का लाल 9 अक्टूबर को आए, मेरे से मिले, 97 17 33 80 94 कहे कि हाँ मैं बहन जी के लिए फांसी लगाने के लिए तैयार हूँ। है कोई माई का लाल? अब मैं लगा के दिखाऊंगा तुम लोगों को। बहन जी के मूवमेंट को चला रहे हो, बीएसपी के मूवमेंट को चला रहे हो, माननीय कांशी राम जी के मूवमेंट को चला रहे हो। तुम लोग
आज तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों को, सिर्फ तुम लोगों की ही वजह से बहन जी को ब्राह्मणों के नीचे आना पड़ा, ब्राह्मणों को अपने साथ में लाना पड़ा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। 15% देश में राज कर रहा है और तुम 85%, 15% से भीख मांग रहे हो, तो यार मुझे पीड़ा ना होगी? मैं कैसे मान लूँ कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग शिक्षित हो? सत्य कहा था हमारे बाबा साहब ने, BR अम्बेडकर ने, कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तुम लोग धोखेबाज हो। तुम बहन जी की पीड़ा समझते हो, बहन जी की पीड़ादायक हो। बहन जी अगर ब्राह्मणों को जोड़ा भी किस लिए? सिर्फ तुम लोगों की वजह, कि कम से कम शासन सत्ता हासिल कर लिया जाए तो कम से कम अपने समाज का तो कुछ भला होगा। लेकिन ये मैं भी जानता हूँ कि मेरी समाज का कुछ भला नहीं होगा बहन जी। मैं बहन जी आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, आपके अंतर आत्मा की भी कद्र करता हूँ, आपके अंदर के विचारों की भी कद्र करता हूँ, आपका जो चिंतन है, समाज के लिए जो चिंतन करती है उसकी भी मैं कद्र करता हूँ। आपको मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका कोई भी BSP का कार्यकर्ता, BSP का वोटर हमारे खिलाफ 24 घंटा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। तुम लोग सपोर्टर हो BSP के, तुम लोग बहन जी को मानते हो, बहन जी को मानते हो, तो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, BSP के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, अरे बहन जी को तो छोड़ दो, बहन जी तो बात की बात है, तुम लोग मेरे समर्थन में आ जाओ, आओ 1000-2000 आदमी इकट्ठा एक बार मिल के आओ मेरे पास, और फिर मेरे विचारों को सुनो। तुम लोग क्या, मैं अकेले दम क्षमता रखता हूँ कि बहन जी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा दूंगा, अब अच्छे अच्छे अधिकारियों को अच्छे अच्छे डिपार्ट पे जांच चालू हो जाएगी। क्योंकि बगैर सत्ता शासन के तुम कुछ किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाए और न उखाड़ पाओगे, क्योंकि पावर इज पावर। आज देख लो प्राइम मिनिस्टर की, झूठा है, दोगला है, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं देश में लॉकडाउन चालू, तो चालू। तुम लोग मुझे मूर्ख समझते हो। अरे मैंने पीड़ा झेली है, पीड़ा झेली है 16 अप्रैल 2007 को। मुझे समझाओगे, मुझे बताओगे तुम लोग? पहले मेरे बारे में जानकारी करो। लेकिन मुझसे पड़ोसी से पूछोगे। आज हम एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं पैसे से ड्राइवर हूँ, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं ड्राइवरी करते हैं, छोड़ दो। इसके बाद हम दूसरे मालिक के पास पहुँचे, तो मालिक पता है क्या कहेगा कि जहाँ पहले काम करते थे उसका नंबर दो हमको। तो भाई जब उसके यहाँ हमने काम छोड़ दिया है तो क्या वो हमारी तारीफ करेगा? तो हम क्यों उसका नंबर देंगे? मेरे कहने का तत्पर समझे। समाज में कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अगर 199 अच्छाइयाँ हैं, अगर एक भी बुराई है उसके अंदर, तो एक बुराई के पीछे वो 99 उसकी अच्छाइयाँ डिलीट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो 99 जो मेरी अच्छाइयाँ हैं, मैं उन 99 अच्छाइयों में जीवित हूँ। एक मेरी जो बुराई है उसमें जो मेरा समाज मेरा टूटा फूटा टुकड़े टुकड़े में बट रहा है, घट रहा है, बिखर रहा है, समाप्त हो रहा है, ये 1%। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे शब्दों को तुम लोग अलग उल्टा सीधा समझते हो तो हमको थोड़ा पीड़ा होती है। आप लोगों को समाज को जोड़ने का कार्य करना चाहिए, समाज की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस चूहे को कमज़ोर मत समझो। मैं आज बहन जी से कहना चाहता हूँ कि बहन जी आज मनुवाद के पिंजरे में बहुत तरीके से फंस गई हैं। वो फंसी किसकी वजह से? तुम चूहों की वजह से।
आज वो पिंजरे में बहन जी फंसी क्यों? तुम लोगों की वजह से, तुम चूहों की वजह से। ये भी नोट रखिएगा। और तुम चूहे आपस में लड़े जा रहे हो, आपस में लड़े जा रहे हो। लीडर की बुराई कर रहा है। जितनी भी संस्था है मैं सब देखता हूँ, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। इस हीरे के खोज निकालो, कौन जौहरी बाकी है, दुख तो अपना साथी है। खाना नहीं खराब किसी धर्म का, खाना ही सब खराब है। मीठ मदरा खाते सब धर्म के, सबका धर्म एक समान है। दंगा करते ऊंच नीच में, सब नेता एक समान है। भारत देश है एक नर और मादा, भारत देश है एक नर और मादा। बहे खून सब एक समान है, फिर भी कहता देशभक्त है। भारत देश महान है, अच्छा भारत देश महान है, अच्छा भारत देश है, मेरा भारत देश महान है। नजर न लग जाए इस भारत देश को, ये देशभक्त की अनुमान है। होगा युद्ध विश्व में बढ़कर, जब तक भारत में बेईमान है, जब तक भारत में बेईमान है। गरीब जन सुधार समिति का ये कहना, भारत देश तो है गहना, एक पिता एक माता सबकी, एक पिता एक माता सबकी, एक ही संविधान न्यायाधीश का। इज्जत बेची जिसने, इज्जत बेची जिसने, इस संविधान की मर जाना ही उसका अधिकार है। फिर भी कहता देशभक्त ये भारत देश महान है, अच्छा भारत देश महान है, अच्छा भारत देश महान है। मेरे मित्रों, मैं सिर्फ बीएसपी के ही मूवमेंट में आता हूँ। आप लोगों से, बहन जी ने तो ब्राह्मणों को हाथ जोड़ा, ब्राह्मणों से तो साथ भी लिया, ब्राह्मण को सम्मेलन करने का भी मौका दिया। एक भाई ने लिखा कि मेरे को लिख दिया कि ब्राह्मण नीचे बैठ के भाषण सुन रहे हैं। तो यार तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे गधे भी हो। हर ब्राह्मण की औकात है स्टेज में पहुंचने की, हर चमार की औकात है स्टेज में पहुंचने की, हर धोबी की औकात है स्टेज में पहुंचने की, हर कोरी की औकात है स्टेज में पहुंचने की। तो ये कौन सी भाषा है तुम्हारी? कौन सी भाषा है भाई? हर यादव की भी पहुंच नहीं है ऊपर पहुंच। किस 6,636 जाति मिला के 15% ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो भी हो सुना, तो सबको मिला लो। तो कौन गरीब नहीं है, कौन अमीर नहीं है? तुम लोग कहते हो गौतम बुद्ध भगवान को मानते हैं, घंटा मानते हो तुम लोग, सिर्फ घंटा मानते हो तुम लोग, वो भी ब्राह्मणवाद का, वो भी पखंडवाद का। घंटी बाबा साहब की तुम लोगों ने मानी? तुम लोग अगर घंटी बाबा साहब की घंटी मानोगे तो घंटा याद नहीं आएगा। अगर घंटी मानना चालू कर दोगे तो गौतम बुद्ध भगवान याद आएंगे तुम लोगों को। मानो मानो एक समान, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। हमको लड़ना है तो अपने अधिकार के लिए लड़ना है। मैं आज 16 अप्रैल 2007 को मैं प्रताड़ित हुआ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि बीएसपी का कोई कार्यकर्ता मेरी मदद नहीं कर रहा है। आज वही तो दशा है कि आज बीएसपी का कार्यकर्ता मदद करता तो आज शायद ये जो योगी जी तुम्हारी उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी में बैठा है, शायद वो नहीं होता, वहाँ बहन जी होती। और जो आज प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा है, प्रधानमंत्री की मोदी जी, ये शायद उस कुर्सी पे नहीं होता, उस कुर्सी पे शायद बहन जी होती। मेरे को बेवकूफ़ समझते हो? एक तिनका भी समझ लो ना, आँख में घुस जाऊंगा ना जिसकी, तो सोच लीजिए कि तुम्हारी दशा खराब कर दूंगा। मोटरसाइकिल चलाओगे तो एक्सीडेंट, गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट, हवाई जहाज चलाओगे तो एक्सीडेंट। तिनकों को कभी कमज़ोर न समझो। मैं मानता हूँ कि मैं तिनका हूँ। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि 9 अक्टूबर को मेरी मीटिंग है, 1 रुपया नहीं है, बैनर के लिए भी पैसा नहीं है।
फिर भी मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। मैंने अगर फेसबुक में डाला, यूट्यूब में डाला, ट्विटर में डाला तो मैं उपस्थित रहूँगा। क्या सोच रहे हो आप? मैं खुले मैदान पे हूँ, मैं कोई डरता हूँ क्या? नपुंसक हूँ क्या? न मर्द हूँ क्या? हेजड़े की औलाद नहीं हूँ, सत्ता चमार की औलाद हूँ। चमारों से ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है, चमारों से ज़्यादा विद्वानवान नहीं है, चमारों से ज़्यादा कोई शिक्षित नहीं है, चमारों से ज़्यादा कोई पहलवान नहीं है, चमारों से ज़्यादा कोई पैसे वाला नहीं है, धनवान नहीं है। कहीं से भी घटा बढ़ा लीजिए, आज तक चमारों का इतिहास, भूगोल, साइंस, विज्ञान सब चमारों का लिखा है। मूर्ख प्राणी, मूर्ख व्यक्तियों, मेरे को मूर्खता का परिचय न देते हुए अपनी समाज को एकत्रित करने का मिशन दीजिए, मंत्र दीजिए, मूल मंत्र दीजिए। तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से आज बहन जी शासन सत्ता में नहीं बैठ पाई। सिर्फ तुम लोगों की वजह से, तुम मूर्ख प्राणियों की वजह से आज मेरी बहन जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे नहीं बैठी है। सिर्फ तुम लोगों की बेवकूफ़ समझते हो तुम लोग। मैंने घर परिवार सब त्याग दिया, मैंने अपने लड़के बच्चों का पढ़ाई भी दांव पे लगाई, हर चीज़। बहन जी ने क्या करवाया? बहन जी ने मूर्ति बनवा दी, बहन जी ने तो अपने चित्र विचित्र बनवाए, फलाने लिखे। तुम लोगों को कई सौ करोड़ रुपए के मंदिर नहीं दिखते। आज पूरे भारत देश में जितने भी मंदिर हैं तो सब में गौतम बुद्ध भगवान हैं। बस कहते हैं ना, इंसान ये चेहरा है ना, कला ही जीवन है। इस चेहरे में कितने कला कर लूँ, इस चेहरे को कितने चेहरों में बदल दूँ। मेरे गौतम बुद्ध भगवान के चेहरों को इन पखंडवादियों ने बदल दिया है। कहीं देवी का रूप दिया, कहीं देवता का रूप दिया, कहीं शंकर जी का दिया, कहीं विष्णु का दिया, कहीं लक्ष्मी जी का दिया। तुम लोग अकेले कुछ उखाड़ पाओगे? तुम लोग उखाड़ पाओगे? कुछ कर सकते हो? बगैर शासन सत्ता के तुम इतना हिल नहीं सकते हो। तुम लोग मुर्गे की तरह हो। कसाई जब काटता है जो जिसको पकड़ के लाएगा, कम माननीय कांसीराम जी ने सही कहा था। मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा, मैं माननीय कांसीराम जी की बात बता रहा हूँ कि सही कहा था उन्होंने कि जिस मुर्गे को वो कसाई पकड़ता है ना तो वही पक 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 पका करता है आगे, तो बाकी अपना चुपचाप पड़े। अरे तो मूर्ख हो, मूर्ख हो, मुर्गो। हमारे किसी महापुरुष ने और एक शब्द कहा है कि जो समाज को जगाने का प्रयास करता है समय से काट। इसी प्रकार से मेरी समाज के लोग सिर्फ मुझे कटवाने के चक्कर में रहे, लेकिन मैं एक ऐसा मुर्गा हूँ कि समय से जगा भी रहा हूँ और जगाता रहूँगा, लेकिन इसको काटने वाले इस देश में पाए नहीं जाते हैं। और जो कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता हूँ अपने आप को, 24 घंटा ऑलरेडी अकेले रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझसे कोई नहीं भिड़ेगा, क्योंकि मैं सत्य हूँ। मैं अपनी बात सत्य रखने पे कभी डरता नहीं हूँ, मैं निडर हूँ। जिस दिन आएगी तो चले जाए। हमारे महापुरुष ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आशा तृष्णा छोड़ दे कह गए रविदास और कबीर। लास्ट में 1 मिनट लेते हुए मैं आप सभी बीएसपी के कार्यकर्ताओं, बीएसपी के मूवमेंट को चलाने वालों, बहन जी के समर्थकों, बहन जी के वोटरों, अगर मेरे शब्दों से पीड़ा होती है तो आप लोगों से ज़्यादा मुझे उन शब्दों की पीड़ा होती है, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा बहन जी को मैं चाहता हूँ और बहन जी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ और अन्यथा किसी की जान भी ले सकता हूँ। मैं समझ रहा हूँ। लास्ट में मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर राज करना चाहते हैं
तो एक वोट को भी आप कभी कमज़ोर मत समझिए। आप लोग भाईचारा बना के रखिए। आप लोग एक समाज को दो टुकड़ों में बांटने से बंधेज करिए, उनको दो टुकड़ों में बंटने मत दीजिए। और एक बार मेरा समर्थन करिए। मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ, तुम्हारा ही परिवार हूँ। मैं सताया हुआ हूँ और मेरे सताने की ही वजह से आज मैं इतना बोलता हूँ और बोलने की क्षमता रखता हूँ। मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को अगर कामयाब करना है, उनके मिशन को आगे बढ़ाना है, उनके मिशन के नाम से आप लोग चलते हो, तो मैं सभी लीडरों के, जितनी भी मेरी सामाजिक संस्था के लीडर हैं, सबके मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। छोटा हो या बड़ा, सभी के मैं चरण स्पर्श करता हूँ। मैं किस लिए करता हूँ? सिर्फ अपनी समाज के लिए कर रहा हूँ, अन्यथा मैं किसी को नहीं झुकता। बाबा साहब के चरणों के अलावा मैं, अपने महापुरुषों के अलावा मैं किसी को नहीं झुक। वो मेरा अहंकार होगा, मैं होगा, घमंड होगा। मैं झुकना पसंद करता हूँ, लेकिन अपनों के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के अंदर जो आज पीड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा मुझे है। मैं कह दूँ, मैं भी कह सकता हूँ, मेरे को तो आज तक कोई कुछ मिला नहीं। बहन जी की सरकार में भी नहीं मिला, किसी की भी सरकार में नहीं मिला। अरे भाई, किसी भाई को मिला, किसी बहन को मिला, मेरे किसी परिवार को मिला, किसी समाज को मिला, किसी को मिला, पूरे देश को मिला। अरे डिग्री कॉलेज बनवाया तो मेरे लिए अकेले पर्सनल तो बहन जी नहीं बनवा सकती ना। मेडिकल साइंस बनवाए तो मेरे लिए अकेले नहीं बनवा सकती। हॉस्पिटल बनवाए तो मेरे लिए अकेले नहीं, देश के लिए किया ना, समाज के लिए किया ना। तो मेरे प्रिय मित्रों, एक बार मेरे साथ में मेरे विचारों को समझने की आवश्यकता है आप लोगों को, और कहीं कुछ नहीं। और मैं बहन जी से लास्ट में ये शब्द कहना चाहता हूँ कि बहन जी, ये सत्य बोल रहा हूँ कि अगर 9 अक्टूबर को अगर आपका खाली हेलीकॉप्टर भी घूम जाए ना, आप पेपर में एक बार दे दीजिए कि 9 अक्टूबर को बहन जी आ रहे हैं खंडेर में, तो आपकी वजह से मेरा समाज आ जाएगा। और मैं आपके ही विचार पे चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपका कोई दुश्मन हूँ, मेरी बहन है आप। और जो भाई अपनी बहन की बेइज्जती करे तो भाई कहलाने के लायक थोड़ी होता है। लेकिन हाँ बहन जी, मैं मानता हूँ और कि मैंने आपके लिए कुछ भी किया, अभी भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मैं आपके समर्थकों से थोड़ा दुखी हूँ, आपके कार्यकर्ताओं से दुखी हूँ, क्योंकि एक हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पद पाके और उनकी गरिमा जो है ठीक नहीं रहती, उनको कौन सा नशा हो जाता है, मुझे दुख होता है। नहीं, मैं कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई नेता है, अरे नेतागिरी में तो भैया भाजपा वाले कह रहे थे कि भाई पद के लिए भाई औरतें भी इधर उधर जाती हैं, 2-2 3-3 जगह। तो नेता के लिए अगर अपना बाप भी बदलना पड़े तो नेतागिरी ऐसी हमको पसंद नहीं है। और ऐसी नेतागिरी कोई भी नेतागिरी करेगा हमको पसंद नहीं है, और ऐसी नेतागिरी हमको पसंद नहीं है कि अगर नेतागिरी के चक्कर में हम अपने बाप को न बाप कह के दूसरे को बाप कहें, हमको शोभा नहीं देता है। इस बात पे हमको पीड़ा है और इस बात पे हमेशा पीड़ा रहेगी। हम तो अपने महापुरुषों के ही चरणों में नमन करेंगे। हम उन्हीं के देन से यहाँ तक हम पहुँचे हैं और हमारे भगवान से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हमारे महापुरुष हैं। हम किसी देवी देवता भगवान को नहीं जानते हैं और जो प्रमाण देगा तो हम मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय लीडरों ने ही हमको ये सब ज्ञान दिया है। और वर्मा जी हूँ, सभी लीडरों का मान सम्मान करता हूँ, सभी की बातें सुनता हूँ, वीडियो में भी सुनता हूँ, जो लिखते हो आप वो मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं फिर एक बार अपनी जनता को अपील करना चाहता हूँ, भाई मुझे गलत मत समझिए।
और मेरे मूवमेंट को समझने का प्रयास करिए। कोई पार्टी नहीं बना के जो बीएसपी के खिलाफ लड़ रहा हूँ माइंड रखिए। मेरा प्रेस का काम है और मेरा ऐसा प्रेस है कि इस पूरे भारत देश में मुझसे हर प्रेस डरेगा। एक्सप्रेस हो वो भी डरेगी। मैं पैसेंजर ही सही, मैंने बता दिया मैं चूहा हूँ लेकिन बड़े काम की चीज़ हूँ। तो इसी के साथ जो मैंने शब्द कहा है उसमें अगर किसी भाई को, किसी मेरी बहन को, या मेरी बेटी को, या मेरे भाई को, या किसी भी पुरुष या महिला को अगर पीड़ा हुई हो तो मैं उनकी पीड़ा के बराबर सम्मान करता हूँ। उनकी पीड़ा के बराबर मैं भी, मुझे भी पीड़ा और उनको अगर पीड़ा है तो मैं उस पीड़ा के लिए अपने परिवार की तरफ से उनसे क्षमा मांगता हूँ। और इसी के साथ अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने भारत देश के महिलाओं के चरणों में नमन करते हुए, भारत देश के नौजवान बहनों भाइयों को प्रणाम करते हुए, जय भीम, जय भारत, जय बीएसपी, जय संविधान, जय विज्ञान, जय संत जय संत रविदास, जय कबीर, जय वाल्मीकि, सभी महापुरुषों को के चरणों में नमन करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।